नमस्कार दोस्तों, अलवर वाले गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारा कैलेंडर चल रहा था, तो कैलेंडर में पिछली वीडियो में हमने बताया एक ही सवाल हल कर पाए थे हम कि किस प्रकार से वार ज्ञात किए जाते हैं। तो आपने फॉर्मूला और उसके अलावा कोड और शताब्दी कोड मुझे उम्मीद है याद कर लिए होंगे, आपको कोई समस्या आई नहीं होगी। अगर कोई समस्या है, आपको कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उस समस्या को डाल दें, हम उसको आपको रिप्लाई के द्वारा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ से आगे देखिए कि अब यहाँ से हम देखते हैं कि कैलेंडर को जहाँ से शुरू किया था, कैलेंडर दो प्रकार के थे। फर्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा पूरा उसका वर्णन कि कैलेंडर दो प्रकार, लेकिन जो संशोधित कैलेंडर जब से शुरू हुआ है, तो ये कैलेंडर शुरू हुआ था 01010001 से। कैलेंडर यहाँ से शुरू होता है, कोई भी चीज एक से शुरू होती है। अब यहाँ से आप देखिए कि अब हम दिन की बात करें तो दिन कितने हैं? एक। दिन की बात करें तो दिन कितने हैं? एक। उसके बाद अगर हम वर्ष की बात करें तो अंतिम दो अंक, तो वर्ष भी एक। अब उसके बाद हम यहाँ से आगे बात करते हैं तो वर्ष तक की हमारी चीज कंप्लीट हो गई। अब बात आती है लीप वर्ष की। लीप वर्ष में हमें 4 का भाग देना है, 4 का भाग जा नहीं रहा, और काम में क्या लेना है? भागफल। तो भागफल तो 0, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0 प्लस। अब बात आती है महीने के कोड की। वर्ष का पता करेंगे, कौन सी है, साधारण या लीप है। 1 में 4 का भाग देंगे, नहीं जा रहा। जब भाग नहीं जाता तो कौन सी वर्ष होगी? साधारण। और महीना कौन सा है? जनवरी का। मित्रों ध्यान रखना, जनवरी और फरवरी दोनों के कोड चेंज होते हैं साधारण और लीप में। तो साधारण में जनवरी का कोड कितना रहेगा? 1। अब बात आती है शताब्दी कोड की, और शताब्दी कोड के लिए प्रारंभ के 2 अंकों में भाग दिया जाता है 4 का, और 4 का भाग देने पर यहाँ पर देखिए शेषफल कितना बच रहा है? 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, 0 आएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखिए 0 और 0 या 4 पर कोड क्या था हमारा? 6। 0 या 4 पर कोड क्या था? 6। अब हम यहाँ पर भाग दें 7 का और माइनस 1, तो काउंट करिए 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 6 9। 9 में भाग दिया 7 का, कितना शेष पर बच गया? 2। 2 माइनस 1, 1 बच गया। 1 पर क्या आएगा भाई? सोमवार। मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी इस बात पर चर्चा की थी, फिर बता रहा हूं कि जब अगर हम -1 से हल करते हैं तो सप्ताह कहां से शुरू होता है? सोमवार से। और अगर हम -1 से नहीं करते हैं तो सप्ताह कहां से शुरू करना पड़ेगा? रविवार से। अब हम इसको एक बार बगैर माइनस के करके देखते हैं, तो यहाँ पर टोटल हो रहा है हमारा 9 भाग 7 का, कितने बच रहे हैं? 2। कितने बच रहे हैं? 2। और 2 पर देखिए रविवार से अगर सप्ताह शुरू करते हैं तो रविवार और सोमवार, वही क्या आएगा आपका? सोमवार आएगा। लेकिन बस एक चीज आप ध्यान रखिए कि आपको फॉर्मूला 1 फिट कर लेना है कि बगैर माइनस के हल करना है या -1 के साथ हल करना है, ये आपको। और बाकी कुछ इसमें प्रॉब्लम है नहीं, आंसर आपका वही आएगा दोनों चीजों में। बस एक चीज डिफरेंस है, वो ये है कि अगर आप -1 के साथ करते हो सप्ताह सोमवार से शुरू करना है, और अगर आप बगैर -1 के करते हो तो सप्ताह रविवार से शुरू करना है। अब हम आगे और देखते हैं कि कौन सा वार किस दिन आया था। तो हमारा भारत जो आजाद हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। हमारा भारत जो आजाद हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो अब देखिए दिन कितने हैं? 15 दिन कितने हैं? 15 प्लस वर्ष की अगर हम बात करें तो कितनी है? 47 प्लस। अब अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देकर हम लीप वर्षों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, लेकिन वही बात विद्वानों की, आपको यहाँ पर भागफल काम में लेना है। तो 4 का भाग दिया तो 11 बार, 11 चौका 44, तो भागफल काम में आ गया। तो भागफल कितना है? 11। अब इसके बाद आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है कि महीने का कोड। तो महीने का कोड जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैंने आपको बता दिया था। अब उसके बाद देखिए कि यहां पर जो अगस्त का कोड है वो आएगा 3। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड बताए थे आपको 144, 0, 25, 0, 36, 146। तो 8वां महीना है, 8वें महीने का कोड कितना लगेगा? 3 प्लस शताब्दी के लिए अंतिम प्रारंभिक 2 अंकों में भाग देंगे 4 का भाग देने पर देखिए 4 चौका 16, कितना शेष पर बचा? 3। सिर्फ एकमात्र जगह लीप वर्षों की संख्या, यहाँ पर भागफल काम में लेना है, बाकी सब जगह तो शेषफल ही चलेगा पूरे कैलेंडर में। तो यहाँ पर अब हमने भाग दिया, शेषफल कितना बचा? 3, और 3 पर जो शताब्दी कोड लगता है वो लगेगा 0। अब यहाँ पर हम भाग देंगे 7 का और -1। अब देखिए काउंट करिए 15 और 47 हो जाते हैं हमारे कितने?
62 62। अब इसके बाद हम बात करें 62 और 11 73 और 3 76। 76 में हम भाग देंगे 7 का 70 तक सीधा सीधा जा रहा है, कितने बच गए 6, कितने बच गए 6, 6 माइनस 1 कितने बचे 5, और 5 पर अब माइनस 1 से हल किया तो सप्ताह सोमवार से शुरू होगा, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार। तो यहाँ पर विद्वानों जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा शुक्रवार। तो हमारा जो भारत है वो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और उस दिन वार क्या था शुक्रवार था। अब यहां से आगे हम चलते हैं तो एक कॉमन सवाल। अब आपको ये हल करने अगर कोई भी समस्या आती है तो आप यहाँ से हमें कमेंट बॉक्स में वो समस्या लिखकर भेज दीजिए, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। अब यहाँ से हम बात करते हैं तो एक और टॉपिक आता है, वो होता है समान महीने। अब जो बात आती है वो आती है कैलेंडर में कौन कौन से महीने समान होते हैं। तो विद्वानों एक चीज ध्यान रखना कि साधारण वर्ष में समान महीने अलग होंगे और लीप वर्ष में समान महीने अलग होंगे। एक जोड़ा है सितंबर और दिसंबर का, वो हमेशा यथा स्थिति में ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां से अगर हम बात करें तो देखिए आपको बिल्कुल एक इजी ट्रिक बता रहा हूं समान महीने याद करने की। तो आपको अब पहले हम बात करते हैं साधारण वर्ष की। किसकी बात करते हैं साधारण वर्ष की। तो साधारण वर्ष में जो कोड लगते हैं महीने के वो लगते हैं 144 025 036 146, 144 025 036 146। तो बाबूलाल यहां से आप एक चीज देखिए कि जिन महीनों के कोड समान हैं वो महीने भी समान होंगे। तो देखिए 1 और 1, तो ये किसका है जनवरी, ये किसका है जनवरी, और ये किसका है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर। तो यहां पर हम देखते हैं तो जनवरी जो है वो किसके समान रहेगी अक्टूबर के समान रहेगी। 1 जनवरी को जो वार है वही 1 अक्टूबर को होगा, 30 जनवरी को जो वार है वही 30 अक्टूबर को होगा। अब यहां से आगे हम बात करें तो देखिए 4 4 और 4, तो ये किसका है भाई फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद ये कौन सा आ गया नवंबर। तो साधारण वर्ष में फरवरी मार्च और नवंबर हमेशा समान रहते हैं। अब आप कहोगे साहब फरवरी तो साधारण में 28 की होती है, तो बंधुओं जहां तक जितनी तारीख है वहां तक वो अगला महीना समान रहेगा। जैसे 28 फरवरी तो 28 मार्च तक समान ही रहेगी। अब इसके बाद आगे बात करें तो देखिए 0 और 0, तो अप्रैल मई जून और जुलाई, तो अप्रैल और जुलाई आपको याद नहीं रह पाते हैं तो ये बहुत आसान तरीका है। उसके बाद आप देखिए कि कोड जो समान है वो 2 किसी के समान नहीं है, 5 किसी के समान नहीं है, 3 किसी के समान नहीं है, तो 6 और 6, तो ये है हमारा सितंबर, ये है हमारा सितंबर और दिसंबर। तो विद्वानों साधारण वर्ष के अंदर जनवरी के समान महीना अक्टूबर, फरवरी के समान मार्च और नवंबर, अप्रैल के समान जुलाई, सितंबर के समान दिसंबर होता है। तो ये तो बात हो गई साधारण वर्ष की। अब हम बात करते हैं लीप वर्ष की। तो अगर हम यहां पर लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष तो लीप वर्ष में आप देखिए कि लीप वर्ष के अंदर जनवरी और फरवरी के कोड चेंज हो जाते हैं, बाकी 10 यथावत रहेंगे। बाकी 10 कोड हमारे यथावत रहते हैं, सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होते हैं। तो अब यहां से आप देखिए कि कौन कौन से महीनों के कोड समान है। तो 0 0 और 0, तो पहला कौन सा महीना आ गया ये जनवरी, जनवरी के बाद कौन सा आ गया अप्रैल, और अप्रैल के बाद कौन सा आ गया जुलाई। तो लीप वर्ष के अंदर देख लो साधारण वर्ष के अंदर जनवरी के समान कौन सा था अक्टूबर, लेकिन लीप वर्ष में जनवरी के समान अप्रैल और जुलाई। इसके बाद हम बात करें तो 3 और 3, तो यहां पर आ गया फरवरी, और फरवरी के समान आएगा हमारा कौन सा अगस्त।
विद्वानों पहले था फरवरी के मार्च और नवंबर, लेकिन यहाँ पर लीप वर्ष में फरवरी के समान क्या है, अगस्त। उसके बाद हम बात करें तो 4 और 4, यहाँ पर क्या है, मार्च और नवंबर। पहले ये 3 थे जोड़े में, इनके साथ फरवरी भी था, लेकिन अब कितने रह गए, 2 चेंज हो गए, मार्च और नवंबर। अब देखिए 2 फिर किसी के समान नहीं है, 5 किसी के समान नहीं है, 6 और 6, तो यहाँ पर वही हमारे लास्ट जो बचते हैं वो आ जाते हैं सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर। तो विद्वानों एक चीज ध्यान रखना कि जनवरी के समान अप्रैल और जुलाई, फरवरी के समान अगस्त, मार्च के समान नवंबर, सितंबर के समान दिसंबर होता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे समूह को छांटिए जो साधारण तथा लीप दोनों वर्षों में समान स्थिति में रहते हैं। तो समान स्थिति में कौन से रहते हैं, सितंबर और दिसंबर, क्योंकि जनवरी के साथ पहले क्या था, जुलाई, लेकिन अब क्या आ गया, अप्रैल और जनवरी के साथ पहले अक्टूबर था, अब क्या आ गया, अप्रैल और जुलाई। फरवरी के साथ पहले मार्च और नवंबर थे, लेकिन अब क्या आ गया, अगस्त। मार्च और नवंबर के साथ पहले फरवरी भी ऐड था, लेकिन अब वो किसके साथ चला गया, अगस्त के साथ। इसके बाद मार्च और नवंबर यहाँ पर अलग आ गए। अब देखिए सितंबर और दिसंबर, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसा युग्म सितंबर और दिसंबर ही है जिसमें साधारण और लीप दोनों वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो विद्वानों ये हो गए आपके समान महीने। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, कोडों के द्वारा अगर आप याद नहीं कर पाते तो आप जैसे किसी भी प्रकार के किसी के साथ कोई समस्या है कि सर याद नहीं होते, तो आप इनके द्वारा जिस महीने का कोड समान वो महीने भी समान होंगे, तो आप इसके आधार पर उनको ज्ञात कर सकते हो। तो ये हो गए आपके समान महीने। तो इसी के साथ अब बाकी की बातें हम करेंगे अगली वीडियो में। आप सभी से एक फिर वही विनम्र अपील कि इस चैनल को जितना हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हमें रेस्पॉन्स मिलेगा उतना ज़्यादा ही हम और ज़्यादा क्रिएटिव वीडियो लाने की कोशिश करते रहेंगे। धीरे धीरे लॉकडाउन में समस्याओं का सभी सामना कर रहे हैं, इस वजह से जितनी जो व्यवस्था हमसे हो पा रही है उसके माध्यम से आपको जितना हमसे बन पा रहा है वो आपको दे पा रहे हैं। तो इसी के साथ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। घर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।